कल हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में उसका डिफरेंट कैटेगरी का इनकम के कुछ एरिया में बात किया। ये भी बताया था नॉर्मली नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बनाने वाले हैं, जिसमें रिसीव पेमेंट, इनका जो समरी कैश बुक होता है एंड इनकम एक्सपेंडिचर जो कि प्रॉफिट सेकिंग का पीएल होता है एंड बैलेंस शीट, ये हम लोगों को करना है। तो ये करने के लिए हम लोगों को कुछ आइटम्स के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो आइटम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे कहां पर जाता है, 3 स्टेटमेंट में कहां उसका पोजीशनिंग है, ये सब। तो हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स, बीबी मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स 6 तक किए हैं, आज थोड़ा बहुत करेंगे, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इम्पैक्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस। From the following information show the impact in the income expenditure account and the balance sheet as on 31/12/2020. Receipt payment बोल दिया है, 2 member subscription 2019 4,000, 2020 थे 1,46,000 and 2021 5,000. Additional information कैसे दे रहा है देखो, there are 600 members each paying an annual subscription of rupees 300, मतलब 600 member है और सबका annual subscription है 300 रुपया। 6,000 was outstanding for 2019. 2019 का अभी भी 6,000 आउटस्टैंडिंग था। कौन सा डेट में? 31/12/2019। मुझे बता सकते हो इसका मतलब क्या? हम लोग सोचेंगे, ध्यान से देखो प्रॉब्लम को, आपको दिमाग में आएगा। 2019 में मेरा 6,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। 2020 में 2019 के लिए 4,000 सब्सक्रिप्शन मिल गया है। तो आउट ऑफ आउटस्टैंडिंग 6,000 4,000 आपको मिल चुका है। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस सर। अगर ये मिल जाता है तो मुझे बताइए तो 2020 के अंत पे 2019 का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है अभी भी? 2,000 सर। सर ये तो क्या पूछ रहे हैं? 6,000 माइनस 4,000 2,000। वेरी गुड। ये तो 2019 का हुआ। और 2020 का, बिकॉज मुझे 2020 का ही अकाउंटिंग करना है, उसमें कोई आउटस्टैंडिंग है? सर वो तो नहीं दिया, डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ दिया है। कितना मेंबर है? 600 मेंबर। तो 600 मेंबर को कितना करके पैसा मिलना चाहिए? 600 इंटू 300, दैट इज इक्वल टू 1,80,000। एम आई करेक्ट? 600 अगर मेंबर है, 300 का अगर सब्सक्रिप्शन है, तो कितना मिलना चाहिए? 1,80,000 600 मेंबर्स इंटू रुपीज 300। यस और नो? यस सर। तो 2020 के लिए आपको कितना मिला है? 1,80,000 में से कितना आपको 2046? सॉरी 1,40,000। 1,40,000 ना 46? 46 सर। 46। मुझे बोलिए तो आउटस्टैंडिंग कितना है? बाकी कितना है? 34,000 सर। तो कौन सा ईयर का आउटस्टैंडिंग है? 2020 का आउटस्टैंडिंग है 34,000। यस सर। यस सर। ओके, तो एट द एंड ऑफ द 2020 टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? सर 2020 का आउटस्टैंडिंग 34,000 और 2019 का आउटस्टैंडिंग 6,000 माइनस 4,000 2,000। 36 टोटल आउटस्टैंडिंग क्या हुआ? 36,000। देखिए उसका ही वर्किंग्स मैंने स्टार्ट किया है। Total subscription due for 2020 600 members into rupees 300 1,80,000, less subscription received for 2020 1,46,000, subscription outstanding for 2020 34, subscription still outstanding for 2019 on 31/12/2020 6,000 minus 4,000, that is 2,000, subscription outstanding as on 31/12/2020 A plus B 36,000. Clear? सर एक क्वेश्चन था। एरियर सब्सक्रिप्शन आप जानते ही है। एरियर सब्सक्रिप्शन दो तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया। एक, इट इज इट इज एसेट, दैट्स व्हाई डेबिट साइड, इट इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड। दूसरा सर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, तो लास्ट ईयर में जब एरियर आउटस्टैंडिंग था, जाना था एरियर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। इस ईयर में एंट्री उल्टा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ये इस ईयर का इनकम नहीं है, लास्ट ईयर का इनकम था, तो मैंने इनकम में ऑलरेडी डेबिट करके रख दिया। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू
एरियर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 6000 एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन नील, कुछ दिया ही नहीं। टोटल पैसा कितना मिला? 4000 प्लस 1,46,000 प्लस 5,000 दैट इज 1,55,000। एरियर सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 36। एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 आपको कैसे मिला? देखिए, टू द मेंबर सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 के लिए करंट ईयर में कितना दिया है? 5,000। तो 2020 में जब 2021 का पैसा देते हो तो इसको क्या बोला जाता है 2020 में? सर इट इज अ एडवांस। तो देखिए, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 5,000। टोटल 1,91,000 दैट इज एरिया सब्सक्रिप्शन। सर एरियर का ओपनिंग 2000 होगा ना सर? एरियर का ओपनिंग 2000 क्यों होगा बेटा? देखो क्या बोला है, ध्यान से देखो। रुपीज 6,000 was outstanding for 2019 as on 31/12/2019। मतलब 31/12/2019 का मतलब 1/1/2020। तो 2020 का ओपनिंग बैलेंस। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन सा ईयर? फॉर 2020। तो उसका तो ओपनिंग यही था। तो सर 4000 पेमेंट तो 19 में किया ना? पेमेंट तो 19 में नहीं करना हुआ, सर। पेमेंट 2020 में हुआ है। तो 4000 2020 में 2019 का दिया है सर। 4,000 जो पेमेंट किया है 2020 में किया है फॉर द आउटस्टैंडिंग 2019। ओके सर, उसमें से कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिल गया, बैलेंसिंग फिगर। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 1,80,000 नेचुरली ये ना करे तब भी हम लोगों को 1,80,000 आता है, यहां से भी 1,80,000 आता है। कॉमन सेंस अप्रोच 300 into 600 करके भी 1,80,000 आएगा। बैलेंस शीट एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 36। उसमें और देखने की कुछ नहीं है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सेम प्रॉब्लम 19, 20, 21 membership fees due 2020 30,000 of which 2,000 due from a member was not paid, also due for 2019 not paid, also the 2019 provision for irrecoverable membership is to be made। हटाओ ये सब झमेला, इस बार नहीं दिखाऊंगा, झमेला ही होगा। The following information obtained to a secretary of the Crazy Club. Subscription received 2020 as per receipt and payment 89,000. Advance subscription for 2019 received in 2019 obviously for 2020 के लिए 5,000. Subscription outstanding at the end of the 2020 12,500, including 1,500 for rupees for 2019। मतलब 2019 के लिए अभी भी 1,500 बाकी है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2021 के लिए 3,000, सब्सक्रिप्शन रिटन ऑफ 600, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दैट इज रिसीवेबल ऑन 1/1/2020 8,400, जिसके भीतर 1,500 आपको मिला है, नहीं मिला है। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन करो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,400 और एडवांस था 5,000। सर ये फिगर तो आपको कहां से मिला? देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1/1/2020 8,400 एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2019 5,000। तो दोनों मैंने लिख दिया। कितना कैश मिला? 89,000। कहां दिया है? देखो, टोटल रिसीव पेमेंट में दिया है 89,000। ओके फाइन। एरियर सब्सक्रिप्शन अभी भी बाकी है 12,500 बोल दिया है, 12,500। एडवांस सब्सक्रिप्शन, बाप रे एग्जाम चल रहा है ना। हेलो हेलो, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। तुमने ईमेल कोई गलत लिखा है इसलिए नहीं आया है 100% ना। अच्छा होल्ड, तुमको सबमिट बोला है तो सबमिटेड, उसका एक स्क्रीनशॉट रख दो। लेकिन मेल लगेगा, अगर इधर उधर हुआ तो मेल लगेगा, मैं देख लूंगा बाद में। नाम क्या है?
ओके रखो, ठीक है, चलिए। अब सारा दिन ये चलता जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट तो सब कुछ दे दिया, तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा? 94,500, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर। ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम, यहां पर इनकम एक्सपेंडिचर में कितना है बोल दिया है, रिसीव पेमेंट में बैलेंसिंग फिगर मतलब कितना कलेक्शन हुआ है नहीं बोला है। तो आराम से ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, देखो सेम तरीके से करके अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर आता था, बैंक का फिगर दे दिया, यहां पर बैंक का फिगर बैलेंसिंग फिगर होगा, बिकॉज इनकम एक्सपेंडिचर का फिगर दे दिया है, कोई स्पेशल नहीं है इसमें। अब आते हैं मेन इशू, लाइफ मेंबरशिप। देखिए ये आप शायद इसके साथ परिचित होंगे। लाइफ मेंबरशिप का मतलब होता है आप एक साल में ही पूरा लाइफ का दे दिया। सर कितना साल बचेंगे कैसे पता? ये एक स्कीम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का, नेसेसरी नहीं है सब में रहेगा, जो वो लाइफ मेंबरशिप भी देता है। लाइफ मेंबरशिप मतलब हर साल आपको सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ेगा, एक साथ आप कंसोलिडेटेड सब्सक्रिप्शन दे देंगे, सारा जिंदगी में आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और सारा जिंदगी के लिए आप उस क्लब का मेंबर हो चुके हैं। नॉर्मली ये क्लब के लिए, लाइब्रेरी के लिए ही ज्यादा एप्लीकेबल होता है, स्कूल कॉलेज के लिए लाइफ मेंबरशिप बोल के कुछ नहीं होता है। तो लाइफ मेंबरशिप इज अ lump sum subscription collected from the member once in a life. I repeat the word, collected from the members once in a life. The accounting treatment can be any of the following two ways. Now कितना अमाउंट हर ईयर में जाएगा? And proportional amount calculated basis on the life expectancy of the member of any other suitable basis. मतलब हर साल में कुछ कुछ जाएगा, और total amount received may be transferred to life membership fees under the liability side of the balance sheet. On the date of the member, the subscription shall be transferred to capital account. ये हम लोग अप्रोच फॉलो नहीं करते, यही फॉलो करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइफ मेंबरशिप फंड फी अकाउंट बोल के हम लोग पैसा जमा रखेंगे बैलेंस शीट में, और हर साल मान लीजिए 10 साल में 1/10 करके देंगे। दैट इज मान लीजिए लाइफ मेंबरशिप फीस लिया है 10,000 रुपया, तो पॉलिसी है 10 साल में 1/10 करके 10 साल में आप अमोर्टाइज करेंगे। 2020 में अगर मिला है तो 1/10 करके 2030 तक हर साल में आप लिखते जाएंगे। चलिए एक प्रॉब्लम दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑन इनकम एक्सपेंडिचर। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 15,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन, लाइफ मेंबरशिप स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 2019, मतलब लास्ट ईयर में उसका इंट्रोडक्शन हुआ है। Under this scheme, life membership subscription rupees 500, okay, and it is to be apportioned 1/10 every year for 10 years, okay. हर साल 1/10 करके जाएगा। Life membership subscription total 5,000 were collected in 2019. जो 5,000 रुपया कलेक्ट हुआ था 2019 में कलेक्ट हुआ था, 2020 में और भी कलेक्ट हुआ है 15,000। तो मुझे ये बताइए 2020 में क्या हाल होगा? चलिए देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग होगा ये पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे 2021 नहीं चाहिए था, तब भी मैंने लिखा है 2019, 20, 2021। अच्छी तरह से देखिए, जो लाइफ मेंबरशिप फीस आप लोगों ने 2019 में रिसीव किया था रुपीज 5,000, बोलिए तो कितना कितना करके आप लेंगे? सर 500, 500, 500 सो ऑन करके 10 साल, यस और नो? 2019 में 500 लेंगे, 2020 में 500 लेंगे, 21 में 500 लेंगे, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव इन 2020 15,000, बोलिए तो वो कितना करके जाएगा? सर वो भी 1/10 करके। क्या 2019 में उसका अपोर्शनमेंट हो सकता है? सर कैसे होगा, 2019 में तो उसको पैसा मिला ही नहीं था, कहां पर मिला है? 2020 में, ओके। मतलब 2021 ऑनवर्ड्स को अपोर्शन करता जाएगा, यस और नो? के जाएगा ना सर? एकदम 2020 ऑनवर्ड्स 10 साल। सर नेक्स्ट ईयर अगर 2021 में होता तो 2019 में नहीं, 20 में नहीं, 21 से ऑनवर्ड्स। तो मुझे देखना नहीं है टोटल कितना मिला है। 2019 में आपने अमोर्टाइज किया है 500,
2020 में आपने अमोर्टाइज किया है कितना? 2000। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर 2020 में आप कितना जाएंगे? 2000। क्यों? 1/10 ऑफ द 15,000 और 1/10 ऑफ द 5,000, टोटल 2000। बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा? टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस कितना रिसीव किया था? 5,000 प्लस 15,000, दैट इज 20,000, लेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू। रेवेन्यू बोल के कितना ट्रीट किया? लास्ट ईयर में ट्रीट किया था 500, एक तो टोटल 500 और नेक्स्ट ईयर में ट्रीट किया है 2000, कुल मिला के 17,500। क्लियर? देख लीजिए। हेलो, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ তাড়াতাড়ি বলো। আমি তো না বলে দিয়েছি, কেন আবার এক প্রশ্ন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করছিস তোরা? না 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 না, এবার ঠিক রাখো, ক্লাসে আছি বাবা, কিচ্ছু নাই, তোমাদের খালি এ থাকবে। হুম, क्लियर? लाइफ मेंबरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, आप लोग देख लीजिए। लाइफ मेंबरशिप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया। जैसा टेक्निक करा दिया है वो फॉलो करना, देखना गलती होने का कोई जगह ही नहीं है। सेम तरीका और एक प्रॉब्लम दिखाता हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में लाइफ मेंबर सब लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 30,000, ऑर्डिनरी मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 1,40,000। Additional information, a life membership subscription was introduced in 2019. Under this scheme, the life membership subscription is rupees 500 and it is apportioned to the revenue every year over the period of 5 years in the ratio 5:4:3:2:1. Life membership subscription total 12,000 were collected in 2018, 15,000 collected in 2019. Subscription due on 31/12/2019, 8,000, of which 2,000 written off during the year. Subscription outstanding 31/12/2020, rupees 20,000। चलिए प्रॉब्लम करते हैं, पहले लाइफ मेंबरशिप का लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप 2018 में कितना लिया था? 12,000, 2019 में 15,000, 2020 में 30,000। 2018 में जो रिसीव किया था कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:4:3:2:1। तो फर्स्ट ईयर में कितना होगा सर? 5/15, सेकेंड ईयर में 4/15, थर्ड ईयर में 3/15, फोर्थ ईयर में 2/15, लास्ट ईयर में 1/15। तो 12,000 का देखो 3 साल में प्रोपोर्शन हुआ। जो 2019 में रिसीव हुआ था कितना? 15,000 इंटू 5/15, 15,000 इंटू 4/15, 5,000, 4,000। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव 2020 30,000, सिर्फ 2020 में अपोर्शन होगा। तो टोटल 18 में अपोर्शन हुआ था 4,000, 19 में 8,200 एंड 2020 में 16,400। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन 8,000, कलेक्शन हुआ है 1,40,000, क्लोजिंग एरिया 20,000 और बैड डेट मतलब कोई मेंबर पैसा नहीं देगा वो है 2,000 रुपया, तो बैड डेट बोल के राइट ऑफ कर दिया। इनकम एक्सपेंडिचर में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,50,000। तो इनकम एक्सपेंडिचर में बाय मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन बोल के जाएगा 16,400 और सब्सक्रिप्शन बोल के जाएगा 1,15,000। बैलेंस शीट, लाइफ मेंबरशिप फीस 12,000, 15,000, 30,000, टोटल मिला था 57। ट्रीटेड एज रेवेन्यू 2018 में 4,000 किया था, 2019 में 8,200 किया था एंड 2020 में 16,400 किया था। तो नेट फिगर आ गया 28,400। एरिया सब्सक्रिप्शन वहां पर बैठेगा, मैंने आपको दिखा दिया। नाउ लाइफ मेंबरशिप रिलेटेड कोई सवाल नहीं है तो हम लोग एंट्रेंस फीस में जाएंगे। चलिए एंट्रेंस फीस,
एंट्रेंस और एडमिशन फीस, मतलब आप लोग जैसे एडमिशन लेते हैं ना कॉलेज में, तो उसका एंट्री फीस और एडमिशन फीस, तो एंट्री फीस एडमिशन फीस तो सर रिकरिंग इन नेचर, उसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी मानता है और कोई पार्टली रेवेन्यू पार्टली कैपिटल, पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। Entrance fees or admission fees received one time from a member are usually treated as capital receipt. However, some part of the receipt may be taken as a revenue receipt and transferred to income expenditure account as per the accounting policy of NPO. ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी, फर्म किस प्रोसेस से फॉलो करना चाहता है। If the amount is small and charged to cover the expenses in connection with the एडमिशन, अगर स्मॉल अमाउंट है तो आप डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा एडमिशन फीस है तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के भी, कैपिटल रिसीट बोल के भी दिखा सकते हैं। चलिए एक इंफॉर्मेशन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द इंपैक्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। लाइफ मेंबरशिप, ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लीगेसीज, एंडोमेंट फंड, जितना किए थे 6 मैंने आपको दे दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओपनिंग कैपिटल फंड बोल दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000, एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज्ड, लाइव मेंबरशिप 1/10 करके कैरी फॉरवर्ड होगा, मतलब अमोर्टाइज होगा, 50% लीगेसीज टू बी ट्रीटेड एज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, तो बाकी 50% आप रेवेन्यू में दिखाएंगे, 60% ऑफ डोनेशन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू। चलिए ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर एक आइटम है तो इसके लिए हम लोग अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। अगर 2-3 आइटम होता है, ओपनिंग क्लोजिंग होता है, तो ऑलवेज अकाउंट ओपन कीजिएगा। ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन 60,000। खान एकदम कॉमन है। हेलो अफरीन खान, अफरीन खान, Who is she? अफरीन खान कौन है? चलिए, by ordinary member subscription 60,000, add outstanding subscription कितना 12,000, total 72। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना 15,000 इस साल मिला है, बैक ईयर में कितना मिला है नहीं बोला है, तो 15,000 को 110 करके लेके जाएंगे, तो 15,000 का 110 मानेंगे, इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है स्कीम। बाय डोनेशन 15,000 कैपिटलाइज हुआ है 40%, तो 60% बाहर गया इनकम एक्सपेंडिचर। लेगेसीज में 25,000 कैपिटलाइज बोल दिया 50%, बाकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के गया है। बैलेंस शीट, कैपिटल फंड ओपनिंग 1,20,000, एड एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 20, एड डोनेशन 6,000, एड लीगेसीज 12,500, कुल मिला के 1,58,500। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 15,000, लेस ट्रीटेड एज रेवेन्यू 1,500, नेट 13,500 आपका जाएगा, जो मैंने किया है, रखो 13,500। डोनेशन में तो सर बोला कि रेवेन्यू जो है वो 60% रहेगा ना सर? राइट, क्या बोला है एक बार देख लेते हैं। डोनेशन 60% डोनेशन ट्रीटेड एज रेवेन्यू। हाँ, तो रेवेन्यू मतलब इनकम 60% जा रहा है, इनकम है। एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसको ऑपरेटिंग इनकम बोल के माना जाएगा। ओके सर, 40% कैपिटलाइज वही किया है। कैपिटलाइज रहेगा। जी सर, ओके सर। ओके, जरूरी नहीं है, फालतू नहीं दिखाऊंगा। और 7, sale of old newspaper, sports material, etc. Such sale is treated as revenue receipt and credited in the income expenditure account. देखो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ स्क्रैप मटेरियल, ये सिंपली समझाने के लिए मैंने दिखा दिया है, और रहेगा भी तो इसको रेवेन्यू इनकम बोल के ट्रीट करना, और एनी अदर रेट में उसको ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट गया, collection for specific purpose, NPO raise collection for specific purpose, say for annual exhibition, annual sports, annual function। मतलब होता है ना, आप लोगों ने देखा है स्कूल में, कॉलेज में, तो शायद आप लोगों का आइडिया नहीं होगा, स्कूल लेवल में क्लब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है,
तो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज टिकट से, पास से, कॉम्प्लीमेंट्री पास से क्या होता है, कलेक्शन करता है और उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर होता है। तो वो कैसे दिखाएंगे? Proceed from the concert 12,000, advertisement in souvenir 15,000, sale of ticket 32,000। यही सोर्स ऑफ इनकम होता है एक प्रोग्राम का। और एक्सपेंसेस 18,000। आप लोग कैसे करेंगे? Proceed from the concert 12,000, advertisement in souvenir 15,000 और sale of ticket from annual function 32,000 less expenses for annual function 18,000। नेट आज गया कितना? 14,000। तो इनकम साइड में ही दिखाना है, लेकिन पैटर्न देखिए, बहुत लोग ये एक्सपेंसेस को टू एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन बोल के भी दिखाता है। 100% राइट, कोई गलती नहीं है इसमें। लेस करना और टू साइड में लिखना मतलब एक ही होता है। ऑल्टरनेटिव 2O मैंने डाल भी दिया है। ऑल्टरनेटिव 2 में by proceed concert, advertisement, sale of tickets, 2 expenses for annual function 18,000 बोल दिया है। ओके, सो डेबिट साइड में भी तुम लिख सकते हो और सेम थिंग आप टोटल इनकम से लेस करके भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरप्लस फ्रॉम सेल टू मेंबर। अच्छा, सरप्लस फ्रॉम सेल टू मेंबर, कभी कभी क्या होता है क्लब में ये होता है, मेंबर से आप रेस्टोरेंट का बेनिफिट देते हैं, बार का बेनिफिट देते हैं, तो ये सब क्या होता है मेंबर लोगों को एंजॉयमेंट के लिए है, रैदर इतना दूर के जाने के नहीं है। कॉलेज में कैंटीन्स होता है, आई थिंक स्कूल में भी कैंटीन होता था, तो ये कैंटीन भी क्या होता है, वहां से भी कलेक्शन होता है, लेकिन उसका तरीका क्या है, उसका अकाउंटिंग का देखिए। तो कैंटीन के चीज सामान खरीदना पड़ता है, रिसीव एंड पेमेंट, होल्ड, हेलो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। तुमने ईमेल गलत दिया होगा, दैट्स वाई, नहीं तो सबको आया है, तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? कुछ ना कुछ ईमेल आप लोग गलत लिखते हो, इसलिए नहीं आता है। तो इसलिए क्या मैं कैपिटल एक्सेप्ट नहीं किया। नेक्स्ट दिन से एकदम अच्छा प्रॉपरली ईमेल देना। आपको आप तो कुछ ऑप्शन नहीं है। तुम्हारा नाम बोलो, मोहम्मद मुदस्सिर आलम, ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके, ফোনের পর ফোন আমার পক্ষে ভীষণ হয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে দাও। In case of sale of items like provision bar restaurant, तो एक प्रॉब्लम देखो, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 20,000, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 15,000, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, स्टॉक, क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट। बहुत एकदम कंफर्म इस साल भी आएगा। पहले क्या करोगे, आपको कितना रिफ्रेशमेंट कंज्यूम हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन ये रिफ्रेशमेंट कैलकुलेट करोगे कैसे? आपको जानना है कितना परचेज है, तो परचेज कैसे जानोगे? क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट अकाउंट पहले ओपन कीजिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स, पेमेंट बोल दिया है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स बोल दिया, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्या हो गया बेटा? परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। आप स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट का अकाउंट खोलिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 2000, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 16,500, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 2,500, बाय कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर 16,000। ऑल्टरनेटिव क्या, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके भी आप लोग 16,000 कर सकते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या जाएगा देखिए, बाय सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 16,500, टू रिफ्रेशमेंट कंज्यूम 16,000। बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एसेट बैठा है और क्रेडिटर्स फॉर रिफ्रेशमेंट 4,500 बैठा है। देख लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम आएगा ही कंफर्म, बता ही देता हूं प्रॉब्लम में। यहां पर पहले कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज लगेगा, लेकिन परचेज नहीं दिया है, क्रेडिटर्स बोल दिया है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट से क्रेडिट परचेज आएगा,
परचेस से आपका कंज्यूम आ जाएगा, तो इसलिए दो अकाउंट बनाया है हमने, क्रेडिटर्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट भी बना सकते हो और स्टेटमेंट में भी कर सकते हो। करने के बाद इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। डन, देख लीजिए 18 नंबर मैंने आप लोगों को दिया है, 18 नंबर आप लोग देखिए। एकदम किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन क्लब बार भी मेंटेन करता है, शराब की जगह बड़ा बड़ा क्लब में होता है, हाई प्रोफाइल क्लब्स में, तो वहां पर प्रॉफिट आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। मतलब कैसे बार से आपका प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए बार ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो कैसे मैंने किया है अच्छी तरह से है आपके सामने, आप देखिए। देखिए मैं 1 सेकंड में आता हूं, एक बार देख लीजिए। आप लोगों ने देख लिया? क्रेडिटर्स फॉर परचेस से आपने क्या निकाला? बार परचेस निकाल लिए। ओपनिंग क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, आपने कितना पेमेंट किया है वो लिखा। उसके बाद बार परचेस कितना है 27,000 आपने निकाल लिया। बार ट्रेडिंग में सेल्स अकाउंट कितना बार में सेल हुआ है 40,000। टू ओपनिंग स्टॉक 12,000, परचेस 27,000। बार में जो लोग काम करते हैं उसका वेजेस कितना है 9,000। क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास आ गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट को डाल देना है और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर बार एंड स्टॉक फॉर रिफ्रेशमेंट। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फॉर्म क्या करता है भाई, नॉन प्रॉफिट सेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट भी रखता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग होगा। तो देखिए क्या है, ये आप लोग जानते ही, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10,000, ओपनिंग था इन्वेस्टमेंट 25,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है। देखिए 8% का इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए, ओपनिंग बैलेंस 25,000, परचेस किया था 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 35,000। क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था, वो आप लोगों ने डाल दिया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओल इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25,000 के ऊपर 8% और
न्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10,000 के ऊपर 8% इंटू 6/12 400। टोटल इंटरेस्ट अर्नड हुआ है 2,400, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 1,000, इंटरेस्ट accrued Hi, mobile number is 1,400। 9163 चलिए, ओल्ड आप इनकम एक्सपेंडिचर में बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा 5,000 ऐड अच्छा नंबर है ये। ক্লাসে আছে বলো ভুল ইমেল দিয়েছে যেগুলো না হ্যাঁ তুমি নামগুলো রিসিভ করে নাও ভুলভাল ইমেল দিয়েছে নামগুলো রিসিভ माइक करो माइक। হ্যাঁ থাকাটা বলতে হবে না তুমি নামটা লিখে রাখো এটাই বলবো माइक এই कौन है तो इन्वेस्टमेंट हो गया सिमिलरली फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में सेम चीज अब जरूरी नहीं है मैंने दो एग्जांपल दिया है मैं आप लोगों को दे दूंगा सेम टाइप का ही है अच्छा गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स द गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर इन केस ऑफ लॉस द अमाउंट विल बी डेबिटेड मतलब एसेट सेल करना रिटन डाउन वैल्यू लेस डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर है तो आप लोग जानते ही है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है चलिए depreciation is a measurement of utilization of use in the assets in the NPO. It is calculated using the method and rate followed by the non-profit seeking organization as per the फिर से accounting policies. डिप्रिसिएशन सर ये तो assumption है पर एनपीओ के लिए बनाना तो मतलब तो आप एसेट यूज करेंगे तो उसका डिप्रिसिएशन आप नहीं लेंगे इन फ्यूचर एसेट का जब एसेट जब खत्म हो जाएगा यूजफुल लाइफ आपको तो न्यू एसेट खरीदना पड़ेगा तब पैसा कहां से आएगा ठीक है सर चलिए रिसीप एंड पेमेंट में सेल ऑफ इक्विपमेंट 2,000 परचेज ऑफ इक्विपमेंट 15,000 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 25,000 क्लोजिंग वैल्यू ऑफ 35,000 आज गौर से देखिए मैंने एक इक्विपमेंट अकाउंट ओपन किया 25,000 ओपनिंग बैलेंस है ड्यूरिंग द ईयर परचेस 15,000 है क्लोजिंग बैलेंस 35,000 बोल दिया है कैश एंड बैंक बोल दिया है 2,000 तो बाकी क्या है डेप्रिसिएशन लॉस व्हाटएवर में भी तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 3,000 नोट क्या लिखा है देखो ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सेपरेट लॉस और सेल ऑन डिस्पोजल ऑन इक्विपमेंट इज नॉट कैलकुलेटेड पॉसिबिलिटी मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दिया इट इंक्लूड्स इन द कंसोलिडेटेड डेप्रिसिएशन फिगर जो फिगर है डेप्रिसिएशन का 3,000 उसमें लॉस ऑन सेल डेप्रिसिएशन सब कुछ इंक्लूड है बिकॉज आपके पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 3,000 बाय इक्विपमेंट 35,000 और कुछ नहीं करना है नेक्स्ट सेल ऑफ फर्नीचर देखिए 8,000 बुक वैल्यू 10,000 परचेज ऑफ फर्नीचर 10,000 एस्टिमेटेड वैल्यू ओपनिंग का 50,000 और ये बोल दिया है डिटेल कर सकते हैं सॉल्यूशन फर्नीचर अकाउंट ओपनिंग 50,000 यस परचेज और कैश में कितना परचेज किया 20,000 बाय कैश और बैंक 8,000 बाय डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कौन सा डेट में 1120 10,000 depreciation up to अच्छा ड्यूरिंग द ईयर बोला है डेट ऑफ सेल नहीं बोला है तो 6 मंथ पकड़ के चलेंगे 500 WDV on the asset sale 120 सर सॉरी 1/1/20 डेट क्यों दिए सर आपको डेट पता ही नहीं है फिर
ना, सेल का डेट पता नहीं है। सेल का डेट नहीं पता। हाँ, ओपनिंग डेट जी। क्लोजिंग डेट पता है, लेकिन सेल कौन सा डेट में हुआ है वो नहीं पता है। एज्यूमिंग मिड ऑफ द ईयर, ओके। एज्यूमिंग मिड ऑफ द ईयर। सर मैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पकड़ूंगा, डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 दिन नहीं आएगा। WDV on the date of sale 9,500, less sales proceed 8,000. ओके, तो लॉस ऑन सेल 1,500। सोच के देखिए, आप जब डेबिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में 500 भी डेबिट करेंगे, 1,500 भी डेबिट करेंगे। इसका मतलब है अगर मैं डिप्रिसिएशन नहीं देता तो ये फिगर 2,000 हो जाता, 10,000 माइनस 8,000। आंसर इफेक्ट से नहीं आता। तो कैश एंड बैंक 8,000, डिप्रिसिएशन 500, लॉस ऑन सेल 1,500। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट इन यूज करना पड़ेगा। देखिए सेम चीज, WDV 50,000 लेस डिप्रिसिएशन, WDV ऑफ फर्नीचर सोल्ड 10,000, क्लोजिंग फिगर 40,000। कैलकुलेशन कितना होगा, 40,000 इंटू 10%, कितना आएगा 4,000। न्यू परचेस during the year 20,000, calculation 20,000 into 10% into 6 by 12, that is equal to 1,000. Total 60,000 plus 5,000. 60,000 है बुक वैल्यू और 5,000 डेप्रिसिएशन। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर सोल्ड 5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ 1,500, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000। एक बार एसेट अकाउंट में आइए, देखिए तो 50,000, 20,000 by cash, by depreciation, loss on sale, depreciation on asset in use 5,000, closing balance 55। यहाँ पर closing balance ही missing था। तो चलिए एसेट अकाउंट में आइए, फर्नीचर अकाउंट 60,000 माइनस 5,000 से 55,000। आप लोग डायरेक्ट 55,000 में लिख सकते हैं बिकॉज आपने अकाउंट्स बनाया है। सेम तरीका का और एक एग्जांपल मैंने दिया है, सेल ऑफ फर्नीचर। देखिए इसका करने का तरीका अलग है बिकॉज मैंने यहां पर क्लोजिंग फिगर दे दिया है। सिंस मैंने क्लोजिंग फिगर दे दिया है तो कैसे होगा, फर्नीचर अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आता भी है ये। ओपनिंग था 20,000, कैश एंड बैंक था 7,500, लॉस ऑन सेल बैलेंसिंग फिगर होगा 500, balance CD before depreciation because depreciation was to be charged, no was charged not to be, कितना 12,000, तो 10,800 into 100 by 90, इसका मतलब है डिप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका था। तो मुझे बिफोर डिप्रिसिएशन फिगर करना है 10,800 into 100 by 90, 12,000। देखो मैंने वही किया है। तो ये फिगर था 12,000 बिफोर डिप्रिसिएशन, इसके बाद डिप्रिसिएशन 1,200 बाई बैलेंस सी है। स्टूडेंट बोल सकते हैं आपने यहाँ पर WDV फिगर 10,800 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज मुझे लॉस ऑन सेल फिगर मिसिंग था। मुझे लॉस ऑन सेल का फिगर मुझे कैलकुलेट करना चाहिए था लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, तो मुझे तरीका निकालना पड़ा। क्या, कितना एसेट का डिस्पोज हुआ है वो मैंने निकाल लिया। कैसे, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बिफोर डिप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट कर लिया। करने के बाद ये बैलेंसिंग फिगर से मेरा लॉस ऑन सेल हो गया। नाउ मेरा डिप्रिसिएशन से पहले वाला फिगर था 12,000, डिप्रिसिएशन 1,200, बैलेंस आएगा 10,800। ये मैं अलग से चार्ज करूंगा, इसका जरूरत ही है बिकॉज ऑफ दैट फिगर ओनली। लॉस ऑन सेल नहीं तो आप लोग लॉस ऑन सेल आपको पता नहीं चलता। आप लोग बोलेंगे सर मेरे पास तो 20,000 है, मेरे पास 10,800 भी है, क्लोजिंग फिगर भी है, लेकिन सेल बोल दिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कितना डिप्रिसिएशन है और कितना सेल ऑफ फर्नीचर है। आप बोल ही सकते हैं सर 10% डिप्रिसिएशन वाज चार्ज, मतलब ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। तो ये 10,800 के ऊपर डिप्रिसिएशन बैक करके आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है 10,800 into 10 by 90 करके। लेकिन आपको लॉस ऑन सेल भी तो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अकाउंट बना के लॉस ऑन सेल को बैलेंसिंग फिगर निकालना है। देख लीजिए, डन। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट दिखा दिया।
क्या है बोलो जल्दी, जल्दी बोलो। ईमेल गलत लिखा होगा इसलिए नहीं आया है, तो चेक करके देखो ईमेल में 100% आएगा। नाम क्या है? बानो, ठीक है, चलो रखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक, परचेज, प्रेमाइसेस। यहां पर देखिए प्रेमाइसेस एट कॉस्ट 1,50,000 1,90,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस, इसका मतलब है एसेट का अकाउंट जो मेंटेन हो रहा है वो प्रोविजन अकाउंट्स में मेंटेन हो रहा है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कार एट कॉस्ट 60,000 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कार 35,000 और ये क्लोज मिसिंग है একজন। কতবার জানতে আসবে, এখন হবে না, কিছুতেই হবে না, না কন্টিনিউয়াস ফোন পড়ে আসো, ক্লাসে পড়ে আসো, এখন যাও, এখন যাও, এখন যাও, কিছুতেই হবে না, হবেই না, কন্টিনিউয়াস ফোন এসে যাচ্ছে, পাগল হয়ে যাবি, পরীক্ষা চলছে ওদের, যা 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 চলে যা। ম্যাক্সিমাম ল্যাপটপটা নিতে পারিস এছাড়া। হ্যাঁ এখনই যাবে, যখন মা ডাকবে তাহলে বলে দাও যখনই যেতে পারবে। Premises are at cost, चलिए premises बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,90,000, परचेज है 40, देखो टैली भी कर गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिए, हाँ बोलो, हाँ तुम एसजे मैम से बात करो, एसजे मैम से बात करो। स्ट्रिप छोड़ने के बाद भी घूम फिर के मुझे फोन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस था 40,000, क्लोजिंग बैलेंस 54, तो डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमिसाइज क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर 14,000। नाउ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रेमाइसेस कैसे होगा? एसजे मैम को फोन करो, मैं क्लास में हूं। On existing premises, You are a HOD, sir. On existing premises 1,50,000, accumulated depreciation 40,000, तो WDV कितना होगा? 1,10,000। कैलकुलेशन 1,10,000 के ऊपर 10% 11,000, और परचेस था 30,000, 30,000 के ऊपर 10%। सर आप 10% क्यों किए? आ जाइए। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, देखिए एट द रेट नहीं बोला है, गौर कीजिए, एट द रेट नहीं बोला है, तो स्ट्रेट वे में न्यू परचेस के ऊपर 10%, 3,000, टोटल 14,000। तो ओपनिंग बैलेंस था 40, टोटल करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 14,000, क्लोजिंग फिगर आ गया 54,000। क्लियर और नॉट प्रोमाइसेस के बारे में? नाउ कार एट कॉस्ट, न्यू कार लेस सेल्स प्रोसीड ओल्ड कार, क्या बोला है? लेस सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार, देखना पड़ेगा, कुछ मिसिंग कर दिया मैंने। कार का एट कॉस्ट है 60,000 50,000, चलिए आ जाते हैं कार में। 60,000, क्लोजिंग फिगर है फॉर 50,000, एक्सचेंज वैल्यू है
चेंज करना पड़ेगा, फिगर गलत दिया है। कार एट कॉस्ट 60,000, 50,000 क्लोजिंग फिगर है। ओके, न्यू कार, लेस सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार रुपीज 10,000। लेस सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार। चलो तो ओल्ड कार का फिगर चेंज करना पड़ेगा। न्यू कार, न्यू कार, न्यू कार, न्यू कार, कार 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 परचेस था, बाप रे, $50,000 गलत किया है। न्यू कार 40,000। तो सेल प्रोसीड माइनस करने के बाद जो फिगर आया है 40,000, लेस सेल्स प्रोसीड ऑफ ओल्ड कार करने के बाद 10,000। मुझे बोलो तो न्यू कार का प्राइस कितना है? न्यू कार का प्राइस कितना है? 50,000। 40,000 से 10,000, 50,000 से 10,000 लेस करने के बाद 40,000 पेमेंट हुआ है। तो मेरा न्यू कार का प्राइस है 50,000। चलिए देखते हैं। कार का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है, तो कार अकाउंट में आते हैं। कार अकाउंट ओपनिंग 60,000, डिस्पोज किया है, क्लोजिंग है 60,000, परचेज किया है 50,000, बैलेंस सीटी था 50,000, तो डिस्पोज कितना हुआ है? डिस्पोजल हुआ है 60,000। चलिए एक्यूमुलेटेड डिस्पोजल अकाउंट में आइए। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखिए। और उधर जाओ, accumulated depreciation on car, balance brought down 35,000। तो जो कार हाथ बेचा था वो कार पूरा ही 35,000 का उसका जो डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, तो एसेट सोल्ड हो गया, तो न्यू एसेट ही है पूरा। तो 50,000 के ऊपर क्या होगा? 50,000 इंटू 20%, 10,000। Disposal account, 2 car 60,000, बाई accumulated depreciation उसके ऊपर 35,000, एक्सचेंज वैल्यू मिला है पार्टी अकाउंट 10,000, टू लॉस ऑन एक्सचेंज 15,000, टोटल टैली हो गया। अच्छा, बैंक में आप 50,000 डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 40,000 बैंक अकाउंट, टू पार्टी अकाउंट, एक्सचेंज वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू कितना मिला था? 10,000। एक्सचेंज वैल्यू मिला था 10,000, परचेस था, बैंक में पैसा दिया था रिसीव पेमेंट में 40,000, टोटल 50 है, लेकिन दो पार्ट में। एक्सचेंज वैल्यू के लिए तो पैसा हाथ में नहीं आता है, तो सेम वे में डिस्पोजल अकाउंट में जाइए। डिस्पोजल अकाउंट में 2 कार 60,000, accumulated depreciation 35,000, बाई पार्टी अकाउंट एक्सचेंज वैल्यू 10,000, बाई लॉस ऑन एक्सचेंज 15,000, 60,000, 60,000। क्लियर? इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? डेप्रिसिएशन ऑन प्रीमाइसेस 40,000, डेप्रिसिएशन ऑन कार 10,000, लॉस ऑन सेल नहीं, लॉस ऑन एक्सचेंज 15,000।
Premises total 1,20,000 less accumulated depreciation 54, 1,36,000. Car 50,000 at cost or less accumulated depreciation 10,000, 40,000. देख लीजिए, एटलीस्ट 6 बार ये आइटम आया है आप लोगों के लिए, सिर्फ यही आइटम। मतलब डेप्रिसिएशन एक्युमुलेशन के बेसिस में भी आप लोगों को दिया जा सकता है। आप लोग जब इनकम एक्सपेंडिचर कल करेंगे, आप लोगों को लगेगा सर हर आइटम तो आपने ऑलरेडी करा चुका है, एवरी आइटम आपको लगेगा सर ऑलरेडी यू हैव डन। लेकिन मैंने अब क्या किया, आप लोगों को छोटा छोटा पैकेट में डाला है, कल फुल पैकेजिंग आपको नहीं मिलेगा। आज तक मैंने जो किया है छोटा छोटा पैकेजिंग। मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रखूंगा भी, करूंगा नहीं लेकिन रखूंगा। नाउ कंजम्पशन ऑफ आइटम, स्टेशनरी, मेडिसिन, आपकी the cost of the consumed is debited. अच्छा चलिए, purchase may be cash or may be as well as credit. Credit purchase is calculated through opening creditors or supplier account. चलिए क्या है, ऑलरेडी डन। देखिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दे दिया, मतलब क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी से परचेज निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। परचेज से स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्या करेंगे, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग, स्टेशनरी कंज्यूम आ गया। आप चाहे तो एड लेस करके ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके भी 16,000 लिख सकते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी कंज्यूम और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कुछ देर पहले ही हम लोगों ने किया था, आई थिंक बार अकाउंट रिफ्रेशमेंट अकाउंट में। नाउ अब एक्रूअल बेस्ड आइटम में एक्सपेंसेस, जैसे आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया है वैसे ही एक्सपेंसेस के लिए भी आइटम हो सकता है। चलिए देखते हैं। From the following information show the impact of income and expenditure. Receive payment, रेंट का पेमेंट बोल दिया है 24, ओपनिंग रेंट बोल दिया है, प्रीपेड रेंट बोल दिया है। आपको रेंट अकाउंट ओपन करना है, सेम थिंग। ओपनिंग प्रीपेड रेंट इज अ एसेट तो डेबिट साइड में, और आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लायबिलिटी, दैट्स व्हाई क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग प्रीपेड रेंट का एंट्री है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, और आउटस्टैंडिंग रेंट का एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, आप लोग अगर जानना चाहते हैं सर ओपनिंग में इधर क्यों बैठा, उसका भी रीजन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। क्लोजिंग एंट्री का ऑपोजिट ओपनिंग एंट्री होता है, लेकिन लॉजिक क्या है, क्लोजिंग एंट्री का ऑपोजिट है, तो टेक्निक बताया आपने, क्लोजिंग एंट्री का ऑपोजिट ओपनिंग एंट्री, बिकॉज ये इनकम एक्सपेंसेस था लास्ट ईयर का, करंट ईयर में तो एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए करंट ईयर में उसको एक्सपेंसेस से क्रेडिट करके रखना पड़ेगा, सो दैट उसके लिए जब पेमेंट करोगे वो एक्सपेंसेस में नहीं आए। इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट को हम लोगों ने क्रेडिट करके 2000 रख दिया है। सिमिलरली प्रीपेड रेंट, ऑलरेडी रेंट ऑफ दिस ईयर है तो रेंट में डेबिट कर दिया, लेकिन उसके लिए तो पेमेंट नहीं होगा, ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, दैट्स व्हाई टू प्रीपेड रेंट। ये एक लॉजिक है, और बिना लॉजिक के सोचेंगे तो आप लोगों को सोचना नहीं चाहिए। और इजी तरीका, सर ओपनिंग क्लोजिंग का ऑपोजिट एंट्री ओपनिंग होता है, और एक तरीका सर आउटस्टैंडिंग मेरा लायबिलिटी होता है तो इसलिए क्रेडिट साइड, और प्रीपेड एसेट होता है इसलिए डेबिट साइड। कैश अकाउंट बोल दिया है तो ये आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, चलिए तो ये हो गया अनप्रेजेंटेड चेक। एक ये कॉन्सेप्ट है, दूंगा और नहीं दूंगा ना, ये अब नहीं देना है इस टाइम फ्रेस में। चलिए मैंने एक प्रॉब्लम आपके सामने रखा, कौन सा, मैं दिखाता हूं आप लोगों को एक प्रॉब्लम। देखिए
2017 का ही एक प्रॉब्लम, मैं करूंगा नहीं, मैं नेक्स्ट दिन करूंगा, कल करूंगा, आज हाथ नहीं लगाऊंगा। देखिए, prepare from the following receive payments account Jadavpur Sporting Club for the year ended 31/12/2016, prepare income expenditure account for that period and balance sheet। पेमेंट में सब कुछ बोल दिया है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट सब बोल दिया है। इंफॉर्मेशन देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन देखिए, जैसे मैंने बोला था वैसे ही, सैलरी, इंटरेस्ट, एवरीथिंग इज गिवन। हमको इसका प्रिपरेशन कल करना है, आज इसका कोई प्रिपरेशन नहीं करना है। आप लोग क्या करेंगे, सेम तरीके का प्रॉब्लम कल दिखाऊंगा, आज नहीं। आज करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कल करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को जो करना है, जितना मैंने दिया है वो आप लोग को घर में पढ़ना है, सो दैट एकदम स्पेसिफिकली बेटा बोल रहा हूं, 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिला लीजिएगा मेरा बात। अगर आप 5 दिन, अब 5 दिन भी नहीं, 3 दिन मुझे 100% टाइम देते हैं, मतलब 2 घंटे करके भी देखते हैं, ये चीज आपके लिए हो जाएगा। देखिए, फाइनल अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मिला लेना। फाइनल अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर 20 का क्वेश्चन होगा, एकदम स्ट्रेट वे में, कोई इधर उधर का बात नहीं। तो कोशिश करना ये दोनों अटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेजर नंबर आपका चला जाएगा, मेजर। सर 20 मार्क्स का रहेगा सर? पूरा 20 मार्क्स का रहेगा। नॉर्मली ये 10 नंबर का, लेकिन आप लोगों का एग्जाम में आपको 20 मार्क्स का मिलेगा। मतलब सर दोनों चैप्टर 20 मार्क्स का ना? 40 इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फाइनल अकाउंट्स, वहां से ही तुमको 40 मिलेगा। ओके सर। मेरा जिस दिन सिलेबस खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म करूंगा, मैं तुम लोगों को कुछ दिखा दूं, बोल दूंगा किस तरीके से आपको उस हफ्तों में प्रिपेयर करना है। अच्छा, इंटरनल के लिए 2 चैप्टर मैंने बोल के रखा है, क्या क्या सर? डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अच्छी तरह से करके रखना। ओके सर। ओके, देखिए बेटा, ध्यान से पढ़ के रखना, कोई इधर उधर का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप लोग देखिएगा, जो एडजस्टमेंट करा है उसके भीतर ही आएगा, सिर्फ फिगर इधर उधर होगा। क्लियर? यस सर। यहां तक कोई डाउट? आज प्लीज 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 बच्चे लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट रखना, कल और आज जो क्लास कराया है